स्वागत करता हूं दोस्तों आपका डार्क हॉर्स टेनिस पे। आज हम बात करेंगे लाइव बैटिंग स्टडीज़, यानी कि जो टेनिस में लाइव मैचेस होते हैं उनमें आपको क्या एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, जैसे कि कोई भी मैच होता है, अब उसमें आपको एंट्री लेनी है तो क्या वो क्या बोलते हैं डिसाइसिव पॉइंट्स होंगे या फिर क्या वो डिसाइसिव चीज़ें होंगी जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो पाएगा। तो उनके ऊपर मैंने आइडियाज़ डिस्कस किए हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि मैं जो टिपिंग करता हूँ, ठीक है, तो उसको मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया आपके लिए और बहुत अच्छे पॉइंट्स में मैं डिस्क्राइब करूँगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी मैचेस होते हैं तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने को मिल जाएगा और यूज़र नेम पड़ा हुआ है, तो वहाँ से अगर कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी मैच में लाइव मैच चल रहा है, ठीक है, अगर आपको एंट्री लेनी है तो सबसे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है कि हेड टू हेड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब ये इतने ज़्यादा मैटर करते हैं ना, जैसे कि अब मोनफिल्स है, ठीक है, गेल मोनफिल्स है और कार्लोस अल्काराज को इस साल हराया उसने, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि क्या ही डिफरेंस है, लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर फिर भी रहा है। लेकिन अगर गेल मोनफिल्स का नोवाक जोकोविच के साथ देखा जाए ना हेड टू हेड, तो 19-0 है। जी हाँ, मतलब कि इतना ज़्यादा मैटर करता है कि मतलब वो कभी जीत ही नहीं पाया। एक बार वो पीछे हो गया तो साइकोलॉजिकली वो इतना पीछा हो गया कि उसको लगता है कि अब नोवाक जोकोविच को हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि इसी ईयर का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सासा जरेव एंड टेलर फिट्ज, ठीक है। तो इनके बीच शायद इस साल मेरे हिसाब से 4 मैच हुए हैं, तो उसमें से मोस्टली मैचेस टेलर फिट जीता है। बल्कि अगर कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो सासा जरेव यहाँ पे अच्छा प्लेयर है, पर एक बार जो हेड टू हेड लीड करता है ना, तो उसको साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भले ही अंडरडॉग है या फिर क्या बोलते हैं, या फिर जो भी है, फेवरेट प्लेयर भी है, जिस पे भी आपको ऑड्स मिलने हैं तो आप उस पर एंट्री कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रेटजी है बैटिंग, क्या बोलते हैं, लाइव बैटिंग करने की। दूसरा मेरे हिसाब से जो क्राउड इन्फ्लुएंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब और क्राउड इन्फ्लुएंस से ज़्यादा मैं बोलूँगा क्या बोलते हैं, जो होम प्लेयर होता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है, देखो, एक तो क्राउड होती है, वो क्राउड उसके लिए चीयर करती है और उसकी होम कंट्री होती है, तो वहाँ पे वो बेस्ट टू बेस्ट देने का ट्राई करता है। वैसे तो कोई भी एथलीट होता है ना, कोई भी एथलीट हो वो अपना बेस्ट टू बेस्ट ही ट्राई देने का ट्राई करता है, बट क्या बोलते हैं, जो होम क्राउड की बात ही अलग होती है। होम ग्राउंड होता है उसका और वहाँ पे उसको कंडीशंस मालूम होती हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा खेलता है। और मैक्स टू मैक्स आपको ये देखने को मिलेगा कि होम प्लेयर ज़्यादा जीतते हैं, भले ही वो अंडरडॉग हो या फिर क्या बोलते हैं फेवरेट प्लेयर हो। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आपको एक अच्छे ऑड्स मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे बैटिंग कर सकते हैं या फिर उस पर एंट्री ले सकते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आपको कोई भी टूर्नामेंट हो, मास्टर्स हो, ग्रैंड स्लैम हो या फिर चैलेंजर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको ये देखना है कि मेरे को टारगेट करके चलना है होम प्लेयर को। तो होम प्लेयर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लेनी है मेरे हिसाब से। तो और इस वजह से ना ये मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉफिटेबल, क्या बोलते हैं, ये दो है ना काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की। मेरे हिसाब से एक होता है किसी किसी की ना, मतलब कोर्ट सरफेस, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं सरफेस एडवांटेज इसको बोलते हैं। तो कोई कोई प्लेयर होता है ना उसको सरफेस का एडवांटेज होता है, खास करके जैसे कि मैं बात बताऊँ, अमेरिकन प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको हार्ड कोर्ट का एडवांटेज है, वो ज़्यादातर हार्ड कोर्ट पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं यूरोपियन प्लेयर पे, वो ना क्ले पे अच्छा परफॉर्म करते हैं और स्टेमिना वगैरह होता है और काफ़ी पीछे से खेलते हैं। तो होता है कई बारी, आप जैसे स्पेनिश प्लेयर होते हैं और यूरोपियन प्लेयर में मेनली आप कहीं से भी देख लो, और साउथ साउथ क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेयर जैसे कि अर्जेंटीना है या फिर चिली है और ब्राज़ील है, जो भी है वटेवर, ठीक है, इनके प्लेयर्स ना किसी और कंट्री से होगा, जैसे कि जो कंट्रीज़ के प्लेयर हैं जो हार्ड कोर अच्छा खेलते हैं, उनसे अच्छा खेलेंगे एक क्ले पे। तो ये आपको देखना है कि
कोई प्लेयर है वो उनका प्रिफर्ड सरफेस होता है। तो अगर कोई प्लेयर क्ले और क्ले पे खेल रहा है, ठीक है, एक प्लेयर है जो हार्ड कोर्ट का प्लेयर है, एक प्लेयर है जो क्ले पे अच्छा खेलता है, ठीक है, और आपको आपको उस पर ऑड्स मिल रहे हैं बैटिंग करने के, ठीक है, तो एंट्री कर सकते हैं आप। आपको ये अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। हम्म, तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि वेदर कंडीशंस ये भी मैटर करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जो प्लेयर बहुत ज़्यादा पावरफुल शॉट्स खेलता है उसको कई बारी हीट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर मैच ज़्यादा देर चल जाता है, तो वो जो प्लेयर पावर से शॉट खेलता है वो ऐसी हीट कंडीशन में कोलैप्स कर जाता है, उसका स्टेमिना भूल जाता है भाई, वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे प्लेयर पे आप बैट करोगे तो जल्दी से जल्दी वो आपको बैट करने के बाद ब्रेक खा जाएगा और मोस्ट मोस्ट टू मोस्ट आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप कोई भी देखो स्ट्रेटजी दोस्तों 100% सक्सेसफुल नहीं होती है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगा। अगर आपको 60 to 70% भी सक्सेस रेट मिला ना, तो ये बहुत ह्यूज सक्सेस रेट है, क्योंकि मेरे हिसाब से 60% भी बहुत इनफ है, क्योंकि आप अंडरडॉग पे या फिर क्या बोलते हैं जिस पे ऑड्स हैं उस पे बैट करोगे तो वो यूज़फुल है, समझ रहे हो। अब कोई प्लेयर है 60 पैसे पे एंट्री कर रहे हो, ठीक है, आपको तो उस पर कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, डेढ़ में से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। अब ऐसे में आप 60% एक्यूरेसी करोगे तो बहुत है। अब आप एक्यूरेसी ढूंढने निकल लोगे 80%, तो 80% ना तो कोई घंटा दे रहा है, और समझ रहे हो मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझो कि 60% एक्यूरेसी भी ठीक है, बट ये है कि ऑट्स होने चाहिए, ऑट्स बैटिंग करने लायक होने चाहिए, समझ रहे हो। और चलो ठीक है, फिर आते हैं इस पे नो द फॉर्मेट। कई बार क्या होता है बेस्ट ऑफ 5 के जो मैचेस होते हैं ना, मतलब कि जो ग्रैंड स्लैम के, ठीक है, पहले तो बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 3 समझ लो। तो जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें 3 सेट्स के मैच होते हैं, और ग्रैंड स्लैम्स होता है ना उसमें एक्सेप्शनल है, वहाँ पे 5 सेट का मैच होता है। तब होता क्या है ना, ग्रैंड स्लैम्स में कोई भी अंडरडॉग प्लेयर होता है या फिर जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर होता है, तो वो एक दो सेट स्टार्टिंग के जीत जाता है, बट वो बाद में ना कोलैप्स ही कर जाता है, और क्या बोलते हैं उतना स्टेमिना नहीं होता है, फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आप थोड़ा फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करोगे तो या फिर क्या यूँ बोलना कि जिसके पास अच्छा स्टेमिना है और जो जिसने ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स खेले हैं उसको आप सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको ऐसे प्लेयर पे एक्सपीरियंस प्लेयर पे बैट करने का चांस मिल रहा है तो आप उस पर कर सकते हो। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी है। यू सेट वाई सेट डाटा, ठीक है, मतलब कि अब इसमें सेट वाई सेट डाटा का मतलब ये है कि आपको डेटा यूज़ करना है। अब डेटा यूज़ कैसे करना है, आपको कोई भी ऐप है जैसे फ्लैश स्कोर है, ठीक है, आपको प्लेयर का नाम डालना है, स्कोर खोलना है, वहाँ पे स्टेट सेक्शन में जाना है। अब स्टेट्स चेक करने हैं, ठीक है, स्टेट सेक्स में अब बहुत चीज़ें होती हैं, आपको देखना है कि क्या बोलते हैं फर्स्ट सर्व किसका अच्छा है। किसी प्लेयर का 80% फर्स्ट सर्व जा रहा है, किसी का 55% जा रहा है, तो सिंपल सी बात है वो 80% जिसका फर्स्ट सर्व जा रहा है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही मैच जीत जाए। भले ही आपको अगर आपको ऐसे प्लेयर पे क्या बोलते हैं ऑड्स मिल रहे हैं बैटिंग के, तो आप उस पर बैटिंग कर सकते हो या फिर एंट्री कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अब जैसे एसेस होता है, किसी प्लेयर ने 2 एसेस मारी हैं, किसी ने क्या बोलते हैं 15 एसेस मार रखी हैं, तो 15 एसेस जिसने मारी हैं उसको एडवांटेज होगा ही होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें एक आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैक्ट देखना है, मैंने पीछे भी फैक्ट बताए हैं, आगे भी फैक्ट बताए हैं, इनका एक मिक्सचर बना के, समझ रहे हो ना, जो एक मिक्स अंडरस्टैंडिंग बना के एंट्री करनी है, तो वो एक परफेक्ट एंट्री होगी, समझ रहे हो ना। तो आप जैसे कि आप एक फैक्ट पे भी एंट्री कर सकते हो, पर क्या होता है ना उतनी ही कमज़ोर होगी। आप बहुत ज़्यादा मिक्स फैक्ट पे करोगे, मतलब ये भी फैक्ट है ये भी फैक्ट है, अच्छा ये भी है ये भी है, तो वो एंट्री एक परफेक्ट एंट्री होती है, समझ रहे हो। तो आप एक एक फैक्ट पे भी एंट्री कर सकते हो, जैसे मैंने ये बताया, ये कुछ फैक्ट हैं, ये बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, समझ समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। और क्या बोलते हैं जैसे कि अब जैसे कोई प्लेयर टाई ब्रेकर अच्छा खेल रहा है, या फिर जैसे मतलब जो क्रूशियल मोमेंट पे होता है ना, क्रूशियल मोमेंट्स पे जो अच्छा खेलेगा ना, तो वो मेरे हिसाब से उसको मैच जीतना चाहिए, ठीक है। तो डेटा आप यूज़ करो, डेटा देख के आप एंट्री करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। और क्या बोलते हैं फैक्टर इन प्लेयर साइकोलॉजी, मतलब कि जो प्लेयर ना प्रेशर मोमेंट्स में अच्छा खेलता है वो मैच जीत जाता है, समझ रहे हो। ये तो टेनिस का रूल है कि भाई 2-3 सेट
3 सेट होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई कोई प्लेयर फर्स्ट सेट हारेगा जीतेगा, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है, बट जो प्रेशर में जो अच्छा खेल जाएगा वो ज़्यादा अच्छा कर जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ जेनिक सिनर है, ठीक है। तो जेनिक सिनर ने कोई भी मैच इस बार इस ईयर स्ट्रीट सेट में नहीं हारा, ठीक है। अब वो कई बार होगा कि फर्स्ट सेट डाउन होगा, जैसे कार्लोस अल्काराज से मैच चल रहा है उसका, वो फर्स्ट सेट डाउन हुआ तो उसने सेकंड सेट में प्रेशर में अच्छा खेला, तो उसने सेकंड सेट जीता, समझ रहे हो, तभी वो मैच थर्ड सेट में पहुंचा है। तो इसका मतलब ये है कि जेनिक सिनर जब भी प्रेशर में आया उसने अच्छा खेला। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको देखना जो प्रेशर में अच्छा खेलते हैं, तो उन पे आप एंट्री कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे नोबाक है, नोबाक भी अब जैसे टॉप प्लेयर तो प्रेशर में अच्छा खेलते ही हैं, बट आई मीन आपको देखना है कि बेसिकली आपको फील आ जाएगा, समझ रहे हो। आप मैच देखो ना, मैच देखो, देख के आपको फील आ जाएगा कि भाई कौन अच्छा खेल रहा है प्रेशर में, समझ रहे हो। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एनालाइज मोमेंट शिफ्ट्स, ठीक है। लुक फॉर अ टर्निंग पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे आपको ना एंट्री इस ऐसे पॉइंट्स पे लेनी है जहाँ पे आपको आप टर्निंग पॉइंट्स मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आपने थर्ड सेट के एंड में एंट्री ले ली, 5-6 स्कोर थर्ड सेट के। अब आपने अपना प्लेयर सर्व कर रहा है, ठीक है, 5 है, अपोनेंट सर 6 करके, 6 गेम है, अपना प्लेयर 5 गेम है, ठीक है। तो अपना प्लेयर सर्व करेगा तो 6-6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में 5-6 पे अपने प्लेयर 5 है, वहाँ पे एंट्री लोगे तो अपना प्लेयर 6-6 के बाद अपना प्लेयर थोड़ा भी टाई ब्रेकर में स्कोर कर देगा, थोड़ा भी लीड लेगा, आपका वहाँ पे पुक सेट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे जो डिसाइसिव मूवमेंट है ना, या फिर क्या बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स है, आप ऐसे पॉइंट्स पे एंट्री लोगे। अब टाई ब्रेकर में थोड़ा सा मिनी ब्रेक अपना प्लेयर खा गया, वहाँ पे आपको अच्छी रेट की एंट्री मिल जाएगी, आप कर लो। मिनी ब्रेक खा के आप वो ब्रेक लेगा तो फिर उससे अपना प्लेयर क्या बोलते हैं फेवरेट लग जाएगा, समझ रहे हो। तो उसमें लॉस कट हो जाएगा आपका, थोड़ा और अच्छा क्या बोलते हैं, थोड़ा और अच्छा रेट में ले तो आप बुक सेट कर लो। तो आप ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स पे एंट्री लोगे जहाँ पे प्लेयर मतलब प्लेयर पे कमबैक करने का चांस है। या फिर समझ लो कि क्या बोलते हैं आप अपना प्लेयर ब्रेक पॉइंट पे है, ठीक है, ब्रेक पॉइंट होल्ड कर रहा है तो उस पर एंट्री ले लो, क्या पता होल्ड कर ले, ठीक है, ज़्यादातर चांस होते हैं होल्ड ही कर ले, तो आपको ऐसे मोमेंट पे अच्छी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है, अच्छी रेट की। तो आपको थोड़ा ऐसे पॉइंट्स पे एंट्री लेनी है जहाँ पे आपको लो रेट मिल जाए और चांसेस हैं कि वहाँ से प्लेयर कमबैक भी कर जाए। तो ऐसे मैच में एंट्री भी अच्छी होती है और बुक सेट भी जल्दी हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेसिकली लाइव बैटिंग के, या फिर आपको लाइव एंट्री कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। और मुझे नहीं लगता ऐसा बैट वीडियो आपको यूट्यूब में पे मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक बेसिकली लाइक करना है वीडियो पे, और एक कमेंट करना है आपको प्यारा सा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, वो आपको बताना है। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे ही मैचेस जो होते हैं वो लाइव आते हैं और लाइव पंटिंग की जाती है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। और बाकी मिलते हैं, अगर कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आप वहाँ पे यूज़र नेम पड़ा है, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी अपना ख्याल रखना दोस्तों।